बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 14 जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स का है उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन जो है ना, ये हम लोग पहले बेटा छोटी क्लासेस में भी डिस्कस करके आ चुके हैं। प्रोटीन की सबसे पहले डेरिवेशन देखें। डेरिवेशन कहाँ से है? ये ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस, इससे ड्राइव्ड है। प्रोटियोस का मतलब क्या होता है? प्राइम इम्पोर्टेंस, बहुत ज्यादा अहम, वाइटल इम्पोर्टेंस भी कह सकते हैं, यानी कि वो चीज जो कि बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। अब अहमियत की हामिल कहाँ पे है? ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। वो हम लोग नीचे इसको डिस्कस करें। तो फिर प्रोटीन्स की डेफिनेशन की तरफ चलें। तो डेफिनेशन में दीज आर एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा, बहुत ज्यादा पेचीदा, हाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, उनका वजन ज्यादा होगा। वजन किन चीजों का ज्यादा होता है? जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं विच यील्ड, जो कि देते हैं, क्या देते हैं? अमीनो एसिड्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। यानी कि प्रोटीन्स वो ऑर्गेनिक मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं जो कि उस टाइम बनते हैं जब हम लोग अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ते हैं। तो अमीनो एसिड्स के बारे में हम लोगों ने पहले बड़ी डिटेल में बेटा डिस्कस किया हुआ है। तो अमीनो एसिड्स के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और पेप्टाइड बॉन्ड्स जब जाके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, तो वही पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो आगे हमारे जो मॉलिक्यूल्स बनाती है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि जब हम लोग इन्हीं प्रोटीन्स को तोड़ते हैं इनकी प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी में, तो अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा बनते हैं या कभी कभार उसके कुछ डेरिवेटिव्स, उससे अखज, उससे माखूज चीजें भी बन जाती है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें बेटा कार्बन, अल्काइल, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे ये वाला जो इतना है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अमाइनो ग्रुप का। और ये वाला जो इतना होता है इसको क्या नाम देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो बेटा होता ये है कि जब पॉलीपेप्टाइड्स बनने हों OH कार्बोक्सिलिक एसिड में से, H अमाइनो में से H, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से हाइड्रोक्सिल, ये मिलता है, मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। और ये आपस में ना फिर अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स मिलते जाते हैं, इनके दरमियान में बनने वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। और यूं ये लॉन्ग चेन फॉर्मेशन जब करते हैं तो पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। हम लोगों ने 10th क्लास की केमिस्ट्री में और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में भी डिस्कस किया हुआ था। टोटल 25, कुछ जगहों पे 27 लिखा हुआ है। 25 to 27 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। उनमें से 20 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, बाकी 5 जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन नहीं बनाते। अब वो कैसे? मेरे अंदर कोई और अमीनो एसिड प्रोटीन बना रहा है क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर, मेरी फिजिक, हर चीज डिफरेंट है। आप लोगों के अंदर कोई और बना रहा है, तीसरे बंदे के अंदर कोई और बना रहे हैं। तो यहाँ पर चीज क्या है कि अमीनो एसिड जो है ना वो वेरिएबल होते हैं जो कि हर बंदे के अंदर उसके स्ट्रक्चर को बनाने में इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। यानी कि टोटल 27 to 25 मौजूद होते हैं, उनमें से सिर्फ 20 जो होंगे ना वो जाके प्रोटीन्स बनाते हैं। अमीनो एसिड्स जो है ना इनको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक का भी नाम देते हैं, यानी कि अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाने वाले हैं, क्योंकि जब हम लोग प्रोटीन्स को तोड़ते हैं तो उसमें अमीनो एसिड्स निकलते हैं। अगर अमीनो एसिड्स को जोड़ेंगे तो बेटा हमारे पास जो होते हैं ना वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को बनाने के लिए अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं। फिर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। नाइट्रोजनस कैसे हैं? देखिए, अगर हम लोग अमीनो ग्रुप में क्या है, नाइट्रोजन है ना,
और जब हम लोग अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल देखेंगे तो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है, उसमें ये अमाइनो ग्रुप लाजमी तौर पर मौजूद है। अमाइनो ग्रुप मौजूद है तो इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है। इसी बुनियाद के ऊपर इसको हम लोग नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। फिर अगर हम लोग देखते हैं ना, इसके इंपॉर्टेंस में ये भी है बेटा, 50% ऑफ ड्राई वेट, अगर हम लोग इंसानी जिस्म का खुश्क वजन करें, पानी निकाल के जो हम लोग उसका वजन करेंगे तो 50% उसमें हमारे पास सिर्फ प्रोटीन है। प्रोटीन कहाँ कहाँ पर होगा? हमारे नाखूनों में, हमारे गोश्त में, दूध में, इसी तरीके से हमारे मसल्स में, हमारे ब्लड में, हमारे ऑर्गन्स बनाने में, हमारी सेल मेम्ब्रेन में, हर चीज में प्रोटीन मौजूद होता है। हेयर्स में, टीथ में, सिर्फ और सिर्फ बोनी जो पार्ट होता है जहाँ पर हड्डी मौजूद होती है, उसके अलावा बाकी जितने भी जगह देखते हैं वहां पर बेटा प्रोटीन बेहद इंपॉर्टेंट, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्रोटीन, प्रोटीन के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो बेटा सेल बनाने में, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो बनाने में प्रोटीन का किरदार है। सेल की सेल मेम्ब्रेन बनाने में प्रोटीन का किरदार है। तो अगर प्रोटीन ही नहीं होगा, सेल नहीं बनेगा, सेल नहीं बनेगा तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए प्रोटीन का होना बेहद जरूरी होता है। नेक्स्ट वही चीज आ जाती है कि 10,000 टाइप्स के डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो है, सॉरी प्रोटीन जो है ना, वो ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा कि 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन्स बनाते हैं, और वो जो 20 टाइप्स के बनाते हैं ना, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था प्रोटीन्स जो होते हैं हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, अपने नेचर में स्पेसिफिक होते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी में स्पेसिफिक होते हैं। नाइन्थ की बायो में, फर्स्ट ईयर की बायो में, 10th की केमिस्ट्री में हम लोगों ने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर हम लोग प्रोटीन के अंदर मौजूद जो अमाइनो एसिड है, एक भी अमाइनो एसिड की पोजीशन चेंज कर देंगे तो वो बेटा क्या हो जाएगा? प्रोटीन ही चेंज हो जाएगा। यानी कि अमाइनो, एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बनाने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होना बेहद जरूरी। जैसे बेटा फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में एक हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि संगठ चैप्टर के अंदर के जो प्रोटीन्स होते हैं ना, उनमें एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन है, उसमें टोटल 546 अमाइनो एसिड्स हैं, और 546 अमाइनो एसिड्स में से अगर एक अमाइनो एसिड, सिर्फ एक, 545 ओरिजिनल ही रहे जो कि हीमोग्लोबिन बनाते हैं, एक अमाइनो एसिड भी चेंज हो गया तो उसके चेंज होने के बुनियाद पर प्रोटीन की नेचर चेंज हो जाएगी, वो हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, तो वो एनीमिया वाली कंडीशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए जो प्रोटीन्स होते हैं हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन एक्टिविटी होते हैं, यानी कि जिन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, स्पेसिफिक प्रोटीन स्पेसिफिक टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अगर प्रोटीन के अंदर अरेंजमेंट अमाइनो एसिड हो गई, नेचर भी चेंज, प्रॉपर्टीज भी चेंज। जैसे हम लोगों ने एंजाइम्स का भी पढ़ा हुआ है, एंजाइम भी बुनियादी तौर पर तो है ही प्रोटीन, या प्रोटीन के हैं, अगर उनमें भी प्रोटीन की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है तो उनकी एक्टिविटीज बेटा चेंज हो जाती है। यही चीज यहाँ पे भी हम लोग कुछ डिस्कस करें। फिर अगर हम लोग देखते हैं प्रोटीन्स के अंदर एलिमेंट जो है वो कौन कौन से मौजूद होते हैं, अगर हम लोग उनकी प्रेजेंस की बुनियाद के ऊपर देखें कि प्रोटीन्स में कितनी कितनी मिकदार में मौजूद है, तो दो कैटेगरीज बनती है, एक बनते मेजर, एक बनते ट्रेस और माइनर। मेजर जो ज्यादा चाहिए, माइनर जो थोड़े चाहिए। मेजर वो होते हैं बेटा जो मिकदार में ज्यादा चाहिए होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, ये ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के दौरान। ट्रेस या माइनर वो जो थोड़ी मिकदार में चाहिए, आयरन है, आयोडीन है, मैंगनीज है, सल्फर है वगैरह, और भी बहुत ज्यादा सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में चाहिए प्रोटीन बनाने। ठीक है बेटा, ये तो प्रोटीन का एक थोड़ा सा ओवरव्यू हम। फिर अगर हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि ग्रुप बंदी, उनकी डिवीजन। डिवीजन जो है ना, दो कैटेगरीज के बुनियाद के ऊपर देखेंगे हम लोग, बेस्ड ऑन फिजियोकेमिकल, फिजियो मतलब जाहरी, और उनकी एक्टिविटी की बुनियाद के ऊपर। दूसरी होगी बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी कि उनके काम करने की बुनियाद के ऊपर जो होगी ना, वो भी हम लोग कैटेगरी डिस्कस करेंगे। तो दो हिसाब से हम लोगों ने बेटा इसकी डिवीजन की हुई।
पहली जो है बेस्ड ऑन फिजियोकेमिकल, इनके अंदर भी आगे कैटेगरीज हैं। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन है, फिर कंपाउंड या कंजुगेटेड या कम्प्लेक्स है, फिर हमारे पास ड्राइव्ड प्रोटीन है। सिंपल नाम से पता चल रहा है सादा, वो प्रोटीन जो कि सादा होते हैं। सादा कैसे? अगर हम लोग उनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे ना, वो सिंपली अमीनो एसिड या उनके डायरेक्ट, यानी कि उनमें और कोई चीज मौजूद नहीं होती, सादा तरीकों से जुड़े हुए होते हैं, सादा तरीकों से बने हुए होते हैं। तो जब वो सादा तरीकों से बने हुए हैं, उनको तोड़ेंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा बेटा? अमाइनो एसिड्स या उनके डेरिवेटिव्स। ठीक है, कोई भी प्रोटीन है हमारे पास बना हुआ, आया वो कंजुगेट है, आया वो हमारे पास सिंपल है, आया वो ड्राइव्ड है, उनमें डिफरेंस कैसे करेंगे? प्रोटीन हमें दे देगा कोई भी, उसको हम लोग तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे ना, फिर उनके अंदर जो उसके कंपोनेंट्स बनेंगे, कंपोनेंट्स के बेस के ऊपर ना बेटा हम लोग देखते हैं वो सिंपल है, वो हमारे कंपाउंड है, या वो डिराइव्ड जो है वो है। ठीक है, तो सिंपल जो है वो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड्स या ड्राइव्ड जो अमीनो एसिड्स है ड्राइव्ड होते हैं चीजें वो निकलती हैं। फिर इनके अंदर एग्जांपल में ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो होता है ना इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर का होता है, इस वजह से सॉल्युबल नहीं है। सॉल्युबल इन डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन, पतला थोड़ी मिकदार में अगर हम लोग साल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं ना, वो साल्ट जो होता है उसमें मौजूद आयंस जाके इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हैं, जिस वजह से वो सॉल्युबल हो जाता है। फिर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जानवरों में और पौधों में, दोनों में ही ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है ना वो मौजूद होता है, वो दोनों में ही एग्जिस्ट करता है, इंपॉर्टेंस का हामिल। फिर लेग्यूमिन एंड कोलेजन, लेग्यूमिन और जो कोलेजन होता है ना, ये बड़ा कनेक्टिव टिश्यूज जो कि हमारी हड्डियां हो गई, मसल्स हो गए, टेंडन्स हो गए, कार्टिलेज हो गया, उनमें ये मौजूद होता है कनेक्शन करने के लिए, चीजों को आपस में जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा वाइटल इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। इसकी बुनियाद के ऊपर अगर देखते हैं अबंडेंट इन एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, पौधों के अंदर ये ना होने के मुताबिक, कुछ के अंदर ये कहते हैं होता ही नहीं है पौधों में ना। तो अगर एनिमल्स के अंदर ही देख लें, 25 to 35% तक टोटल प्रोटीन में से 25 से 35% तक जो होता है ना, वो हमारे पास को लेकर जो लेग्यूमेन होता है वो मौजूद होता है, और ये जोड़ने में हमारे स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करने में भी इंपॉर्टेंस रखता है। थर्ड जो कैटेगरी आती है वो होती है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ये कहाँ पे मौजूद होता है? अगर हम लोग देखते हैं ना बेटा, एग वाइट जो अंडे के अंदर मौजूद सफेदी होती है, अगर हम लोग उसी को ही देखें, वो सारी की सारी जो होती है ना वो एल्ब्यूमिन से बनी होती है। जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो वो डीनेचर हो जाती है, वो हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, वो डीनेचरिंग की वजह से ही होती है ना। तो वो बेटा उसमें एल्ब्यूमिन जो होता है वो बहुत ज्यादा मौजूद होता है। फिर ये जो होता है वो सॉल्युबल वाटर में भी होता है और डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन, पानी में भी और डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन में भी हल हो जाता है। जैसे हम लोग घरों में जब ऑमलेट बना रहे होते हैं, उस ऑमलेट बनाने के दौरान में पानी थोड़ा सा डालते हैं, चम्मच के साथ मिक्स करते हैं, पानी का भी हल हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग साथ में थोड़ा सा साल्ट भी डाल दें तो एग उसमें भी मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे है क्या, तो ये साल्ट सोल्यूशन में भी हल हो जाता है, सिंपली वाटर में भी। वो इसकी स्पेसिफिक नेचर है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हमारे पास आ जाती है बेटा कंपाउंड और कंजुगेट या कम्प्लेक्स। ये हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा था। कंपाउंड जो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बने, जैसे हम लोगों ने नाइन्थ की केमिस्ट्री में पढ़ा था। कंपाउंड वो होता है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है एक स्पेसिफिक रेशियो के साथ। कंजुगेट भी वही आता है जो कि कम्प्लेक्स आ जाता है, जो कि मिलने की वजह से बनता है। कम्प्लेक्स मतलब पेचीदा, पेचीदा वो होता है बेटा जो अकेला ना हो। पेचीदा हम लोग हमेशा उस चीज को बोलते हैं जिसमें बहुत ज्यादा सारी चीजें इकट्ठी पाई जाए। अगर अलग अलग कोई भी चीज हो ना, वो कम्प्लेक्स नहीं होती, वो सिंपल होती है, जैसे ऊपर पड़ी सिंपल अलग अलग है, यहाँ पर क्या कम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत ज्यादा सारी चीजें इकट्ठी मौजूद है बेटा। अब फिर कंपाउंड या कम्प्लेक्स जो होते हैं विच है सम नॉन प्रोटीन पर अटैच विद, जिनमें कोई नॉन प्रोटीन के अलावा अदर देन प्रोटीन जो मॉलिक्यूल होता है उसके साथ जुड़ा। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में डिस्कस किया था बेटा, कंजुगेट मॉलिक्यूल्स वहां पे डिस्कस किया था। टू और मोर देन टू मैक्रोमॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करते हैं वो एक हाईली कम्प्लेक्स कंजुगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं।
तो यहाँ पर भी वही चीज है, कंजुगेट प्रोटीन्स वो होते हैं या कम्प्लेक्स प्रोटीन या कंपाउंड प्रोटीन्स वो होते हैं जिनके अंदर अदर देन प्रोटीन मॉलिक्यूल उसके साथ में अटैच होता है। ठीक है, अब चीज क्या है, अदर देन नॉन प्रोटीन पार्ट इसके साथ जुड़ गया। जैसे हम लोगों ने एंजाइम वाला चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, नाइन्थ में, तो कुछ प्रोटीन की एक्टिविटी यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट उसके साथ होता है, जिसको हम लोगों ने प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम। तो यहाँ पर भी हमारी बुक के अंदर ना कंपाउंड्स या फिर जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर वो कहते हैं वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है ना, वो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ना, वर्ड प्रोथिएसिस से ड्राइव्ड है। प्रोथिएसिस का मतलब क्या होता है? एन एडिशन, यानी कि एक दाखिल करना, किसी चीज को ऐड करना। हम लोगों ने इसमें वो एन एडिशन जो होता है ना, वो प्रोसेसिस के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोसेसिस होता है ना, इसमें हम लोगों ने एडिशन कर देना है प्रोटीन के साथ किसी और चीज का, तो वो यहाँ पे आएगा। अभी हम लोग अगर इसी के अंदर एग्जांपल्स में देखते हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन दो चीजें हैं इसमें। न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि ये जो होता है ना, वो बनता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जब इकट्ठे मौजूद होंगे तो वो जो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो होगा न्यूक्लियोप्रोटीन। फिर ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन कब मिलेगा? जब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स किसके बने होते हैं? ग्लूकोज के बने होते हैं। इसी वजह से उसको हम लोग ग्लाइको प्रोटीन का नाम देते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन कंबाइंड फॉर्म। फिर है बेटा लिपोप्रोटीन। लिपो स्टैंड्स फॉर लिपिड। लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स जब आपस में मिले हुए होंगे तो वो लिपोप्रोटीन्स बनाते हैं। फास्फोप्रोटीन, फास्फो मतलब क्या होता है? फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड प्लस प्रोटीन। फास्फोरिक एसिड और प्रोटीन जब इकट्ठे मौजूद होंगे तो वो बेटा हमारे पास फास्फोप्रोटीन बनते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आती है, इसमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बयान के ऊपर ड्राइव्ड प्रोटीन। अब ड्राइव्ड मतलब क्या होता है? मखूस, अखशुदा, किसी से निकले हुए। हम लोग ये डायरेक्टली नहीं बनाते, किसी से बनाते हैं आगे जाके। तो वो जैसे हम लोग गंदम से रोटी बना देते हैं, वो ड्राइव्ड है, गंदम की ड्राइव्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे क्या है? ड्राइव्ड प्रोटीन्स वो होंगे विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक, जो कि साथ सिंपल से या कंजुगेटेड प्रोटीन से आगे ड्राइव किए हुए। तो कैसे? बाय द फिजिकल मीन, ज़ाहरी तरीकों से हीट करने से, या केमिकल मेथड से। जैसे हम लोग एग को हीट कर देते हैं ना, तो वो जो है वो एल्ब्यूमिन नेक्स्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, डीनेचरिंग की वजह से भी बनता है। तो ड्राइव्ड प्रोटीन्स मोस्टली डीनेचरिंग भी हम लोग बोल सकते हैं, डीनेचरिंग की वजह से बन सकते हैं। फिर बेटा हमारे पास जो कैटेगरी आती है बेस्ड ऑन फिजियोकेमिकल के बाद बेस्ड ऑन फंक्शन, काम करने के हिसाब से। काम करने के हिसाब से बहुत ज्यादा सारी हैं, लेकिन हमारी बुक में 4 ही हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, रेगुलेटरी प्रोटीन्स, जेनेटिक प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नाम से पता चलता है, जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों को लेके जाना। कॉमनली हीमोग्लोबिन का हम लोगों को याद है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को एक जगह से लेता है, दूसरी जगह पर छोड़ देता है जहां पर जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लेता है, लाकर लंग्स में छोड़ देता है। ठीक है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई वहां से लेके। तो ट्रांसपोर्ट मतलब लेके आना या जाना, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के अंदर आएगा। इसमें हम लोग बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हीमोग्लोबिन एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मतलब जो कि ढांचा बनाते हैं, जो हमारी बनावट करते हैं। उसमें क्या आएगा? हमारी बनावट करने में हम लोग देखते हैं ना, जैसे वो आ जाता होता है मसल्स के अंदर है, फिर टेंडन्स में है, फिर लिगामेंट्स में होता है, वो हमारे नेल्स बनाने में है।
वो सारे का सारा किस में आएगा? स्ट्रक्चरल में आएगा। स्ट्रक्चरल में हम लोग बोलते हैं वो प्रोटीन्स जो कि हमारे जैसे हिस्टोन प्रोटीन है, सॉरी वो हिस्टोन जेनेटिक में आ जाएगा। इसमें हम लोग कौन सा देखेंगे? स्ट्रक्चर में बोन्स के अंदर मौजूद होता है, जो वो कोलेजन के अंदर भी आ जाता है, हम लोग बोल सकते हैं कोलेजन प्रोटीन भी इसमें आ सकता है। इसके अलावा जैसे हमारे मसल्स बनाने में रोल प्ले करते हैं, एक्टिन है, फिर मायोसिन होता है, मायोसिन, एक्टिन मायोसिन जो कि लिगामेंट्स टेंडन्स वगैरह भी बनाने में मदद देते हैं। तो सारे के सारे जो कि स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं वो हमारे बेटा आ जाते होते हैं। माइक्रो फिलामेंट्स बनाने में भी रोल प्ले करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने में भी रोल प्ले करते हैं, ट्यूबुलर प्रोटीन वगैरह, वो बेटा सारे के सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आ रही थी रेगुलेटरी। रेगुलेट करना मतलब उन्होंने बरकरार रखना है किसी चीज को। इस बरकरार रखने में जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल अगर ज्यादा हो जाता है तो वो टॉक्सिक है। उस ग्लूकोज लेवल, हाई ग्लूकोज लेवल को लेस ग्लूकोज लेवल के ऊपर लेके आना है ताकि टॉक्सिसिटी को कम किया जा सके। वो रेगुलेशन होती है। इस रेगुलेशन में क्या आएगा बेटा? इस रेगुलेशन में उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन रेगुलेशन करता है ना। इंसुलिन किसकी रेगुलेशन करता है? ग्लूकोज लेवल को कम करने की। तो हम लोग यहाँ पे ग्लाइकोजन, लेकिन ग्लाइकोजन वो जो है वो आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लाइकोजन। फिर इसी इंसुलिन के साथ अगर हम लोग बात करते हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन्स है, सोमैटोट्रोपिन वगैरह आ जाता है। सोमैटोट्रोपिन वगैरह जो होते हैं ना, ये तो सॉरी ये तो उसके अंदर हार्मोन्स में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? इंसुलिन है, फिर जो ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे रेगुलेटरी होते हैं। फिर नेक्स्ट वन आ जाता है जेनेटिक। जेनेटिक में आ जाता है हिस्टोन प्रोटीन, जो कि विरासत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर मुंतकिल करते हैं। जैसे जीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, जो कि क्रोमोसोम डीएनए वगैरह में मौजूद होते हैं ना, वो सारे के सारे बेटा हमारे पास कौन से आते हैं? जेनेटिक प्रोटीन्स में आते हैं। ठीक है, ये तो था सर हमारा आज का टॉपिक। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह।